अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बस थोड़ा सा कोल्ड और फ्लू हो गया है, इस वजह से वीडियो भी लेट हो गई है। मैंने वीडियो बनाना पहले स्टार्ट कर दिया था। ये ईद के बाद की वीडियो है, मतलब तीसरे चौथे दिन की वीडियो है। तो मैं अब क्लीनिंग कर रही थी, मतलब जो ईद पे मैंने एक्स्ट्रा सामान वगैरह निकाले थे, कुछ क्रॉकरी एक्स्ट्रा निकाली थी, वो सब रख रही थी। हमारे यहाँ तो ईद पूरे महीने की होती है। पूरे महीने माशाल्लाह लोगों का आना जाना लगा रहता है। लोग हमारे घर आते हैं और हम भी सबके घर जाते हैं। तो आज हम चले गए थे अपनी बड़ी नंद के घर। ये मेरे हस्बैंड की फूफीज़ाद बहन है, तो इनके यहाँ गए थे हम ईद मिलने के लिए। तो वहाँ देखा कि इनके यहाँ क्यूट सा ये बिल्ली का बच्चा आया हुआ है। ये अभी 1 महीने का था। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा, मैं इनकी लवर्स नहीं हूँ जो इस तरह के पेट होते हैं, लेकिन ये इतना क्यूट था। मतलब ये खुद ब खुद अपने आप को अट्रैक्ट कर रहा था, मतलब चाह रहा था कि मुझे लोग बात करें। इतनी इसकी प्यारी हरकतें थी, तो मैंने इसकी कैप्चर कर लिया। ये खुद आके प्यार ले रहा था, जिसे कहते हैं ना खुद ब खुद लाड़ियाँ लेना। कुछ बच्चे होते हैं वो अपनी अटेंशन चाहते हैं, तो उसी में से ये था। ये खुद अपनी अटेंशन चाह रहा था। वो हमारे पास आ रहा था, हमारी गोद में बैठ रहा था। इतनी अच्छी हरकतें कर रहा था, जो कि कैमरे में भी इतनी अच्छी रिकॉर्ड नहीं हुई हैं जितना ये रियल में कर रहा था। कुछ बिल्लियाँ होती हैं जो देख के भाग जाती हैं डर के, ये ऐसा नहीं था। ये तो आ रहा था, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था। बहुत क्यूट सा था माशाल्लाह। अल्लाह ताला इसको बहुत अच्छे से रखें, क्योंकि बड़ी केयर करनी पड़ती है इनको, बिल्कुल जैसे कि इंसान के बच्चे की देखभाल करनी होती है, बिल्कुल वैसे ही करनी होती है। और हमदर्दी भी बहुत हो जाती है, भी हो जाती है। जो इनके ऑनर होते हैं, जो रखते हैं, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह से रखते हैं, तो बड़ी हमदर्दी हो जाती है। अल्लाह ताला उसको हमेशा सेफ़ रखे। तो इनके यहाँ फिर हमने ये ईद का सामान खाया था, बहुत मज़े का बना था, बहुत अच्छी सारी टेस्टी चीज़ें थी। इसके बाद यहाँ पर इनके थे एक्वेरियम, तो वहीं हम बैठे हुए थे। थोड़ा सा मैंने ये भी शूट कर लिया। इनको बहुत ज़्यादा शौक़ है, जो हमारे बहनोई हैं, इनको बहुत ज़्यादा शौक़ है एनिमल्स का, प्लांट का। प्लांट में रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि वो टेरेस पर थे और मैं ऊपर गई नहीं थी। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा था कि अपनी ड्रेस प्रॉपर दिखाइएगा, तो मैं यहाँ पर ही दिखा रही हूँ। अब ये नेक्स्ट डे है, मतलब नेक्स्ट डे मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैंने बिल्कुल भी कुछ वीडियो नहीं बनाई थी। फिर 2 दिन के बाद मैंने ये वीडियो बनाई है, जब मेरी तबीयत थोड़ा नॉर्मल हो गई है। तो ये लॉन का सूट है और इस पे वाइट एम्ब्रॉयडरी हो रही है। और इस पे मैं इस तरह के मैं ज़्यादातर प्लेन ट्राउज़र ही पहनती हूँ। मैं कोई वर्क वाले ट्राउज़र नहीं पहनती। और जो कमीज़ में नेक होता है, मुझे राउंड या सिंपल ही नेक डिज़ाइन पसंद है। मुझे बहुत डिज़ाइन वाले नेक पसंद नहीं है। तो उसके साथ मैंने ये ज्वेलरी ली थी। ये है जर्किन की ज्वेलरी, जिसे हम बचपन में अमेरिकन डायमंड भी कहते थे। मैंने ईद पर प्योर कॉटन की बेडशीट लगाई थी, तो अब मैं उसको हटाया है आज। तो मैं इसको हैंड वॉश ही करूँगी। फ़र्स्ट टाइम, मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ, तो फर्स्ट टाइम मैं जब भी कॉटन की बेडशीट या कॉटन की कोई ड्रेस या लॉन की कोई ड्रेस धोती हूँ, तो इस तरह से वॉश करती हूँ। तो पहले मैंने इसमें 2 चम्मच फिटकरी और 2 चम्मच नमक डाल दिया है। अब इसमें इस बेडशीट को मैं डिप करके रख दूँगी आधे से 1 घंटे के लिए। आधा घंटा भी काफ़ी है, अगर टाइम है तो 1 घंटे के लिए डिप कर दें। तो नमक और फिटकरी में डिप करने से क्या होता है, इसके जो कलर होते हैं वो बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं। फिर आप इसको कितनी भी बार वॉश कर लीजिए तो इसके कलर नहीं निकलते। तो मैंने इसे डिप करके रख दिया था। अब मैं जा रही थी ऊपर वाले फ्लोर पर, तो उधर वहाँ पापा लेटे हुए थे, तो मैं उनके लिए चाय भी लेकर जा रही थी और थोड़ा प्लांट्स को भी देखूँगी। बेटी ने कहा था कि अम्मा कोई मुझे ऐसा प्लांट दीजिए जिसे मैं रूम में रख सकूं, मतलब उनको लाइव प्लांट अपने रूम में रखना था। तो मैंने सोचा कि उस जेट प्लांट से अच्छा कौन सा प्लांट होगा, ये केयर भी नहीं मांगता है और इसको कहीं भी रख देंगे। तो मैंने अभी इसको वॉश करके रख दिया है। जब इसका पानी ड्रेन हो जाएगा तब मैं इसको रूम में रखाऊँगी। तो मैं अब सारे प्लांट्स को देखूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर आई हुई हूँ। तो जितने भी ये कलियाँ हैं जो मुरझा गई हैं, उनको मैं पिंच आउट कर दूंगी, और जितने भी पीले पत्ते पड़ गए हैं उनको भी मैं पिंचिंग कर दूंगी। तो जब भी मैं ऊपर आती हूँ, मतलब दिन में कई चक्कर लगते हैं, लेकिन जब धूप कम होती है और थोड़ा मॉर्निंग का टाइम होता है, तो मैं ये काम कर देती हूँ। और पानी डालने का तो यह है कि या तो मैं डाल देती हूँ या मेरे पापा डाल देते हैं। तो देखिए इस टाइम इतनी, ये जो पौधा है ना, इसमें जितनी अच्छी धूप पड़ती है उतने ही अच्छे इसमें फ्लावर आते हैं। और कुछ टाइम के बाद इसके जो पत्ते हैं वो सब गिर जाएंगे और सिर्फ इस पर फूल ही फूल रह जाते हैं।
और ये है बेला, मेरा मोस्ट फेवरेट बेला है। इस बेले के प्लांट से और फ्लावर से मेरे बचपन की यादें हैं। मुझे हमेशा अम्मी और मेरी नानी याद आती हैं, क्योंकि वो हमेशा बेला का फूल लगाया करती थी अपने बालों में। अल्लाह ताला उन दोनों को जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। तो अब मैं आ गई थी बेटी के रूम में, तो मैं विंडो खोल रही हूँ। थोड़ी जब आती हूँ तो थोड़ा सा मैं विंडो खोल देती हूँ ताकि फ्रेश एयर उनके रूम में आए। बहुत ही अच्छा व्यू है और धूप आज बड़ी अच्छी शाइनिंग वाली है। ये भी मॉर्निंग का टाइम है, लेकिन धूप देखिए किस कदर तेज़ निकली हुई है। तो मैं यहाँ जूम करके दिखा रही हूँ कि सामने गार्डन में भी बड़े अच्छे से इस टाइम फ्लावर आए हुए हैं। नीचे जाऊँगी तो फिर नीचे जाके भी इसकी वीडियो शूट करूँगी। तो अब ये इसका पानी निकल गया था तो मैंने इसको रख दिया है। थोड़ा सा यहाँ आई हूँ तो फिर वही किताबें वगैरह इनकी सेट करूँगी और थोड़ा इनका रूम को एक सा करूँगी। वैसे अगर क्लीनिंग तो डेली होती है, झाड़ू पोंछा डस्टिंग वगैरह तो डेली होती है, लेकिन मैं भी 1-2 दिन के बाद ज़रा सा इनके कपड़े सेट कर देती हूँ, अलमारी में ज़रा इनकी बुक्स वगैरह सेट कर देती हूँ। किचन में रमज़ानों में सबसे ज़्यादा जो आफत आती है मेरे ख्याल से इस मसाला बॉक्स की आती है। इतना ज़्यादा यूज़ होता है, इतना फ्रीक्वेंटली इसका यूज़ होता है कि देखिए इसकी कितनी शक्ल ख़राब हो रही है। मतलब सारे मसाले मिक्स हो रहे हैं और थोड़ा गंदा भी हो रहा है। तो मैं इसको फिल करूँगी, तो पहले इसको मैंने खाली कर दिया और इसको मैं धोने के लिए रख दूँगी। और पिसी भी सौंफ ख़त्म हो गई थी तो मैं उसको भी पीस लूँगी। इसको पीसने के लिए मैं हल्का सा तवे पर इसको बहुत हल्का सा गर्म कर लेती हूँ, जिससे कि ये अच्छी कुरकुरी भी हो जाती है और जो इसकी खुशबू होती है वो भी बढ़ जाती है और पिस भी आसानी से जाती है। बस हल्के से गर्म तवे पर मैंने इसको डाला था 1-2 मिनट के लिए। बिल्कुल जब ये ठंडी हो गई थी तो इसको पीस के इसका पाउडर बना लिया था। पाउडर मैं बिल्कुल फाइन नहीं रखती, थोड़ा दरदरा सा रखती हूँ। तो अब ये जो मसाला बॉक्स है ये वॉश हो चुका है, मैं इसको ड्राई कर लूँगी। तो ये टॉवल मैं हमेशा किचन में रखती हूँ। ये बड़ा ही अच्छा एक रोल आया था, इसमें बहुत अच्छे किचन टॉवल समझ लिए, किचन नैपकिन समझ लिए, जो क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो इससे मैं पूरा मसाला बॉक्स अच्छे से बिल्कुल ड्राई कर लूँगी। बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए वरना मसाले ख़राब हो जाएंगे। और फिर इसके बाद मैं इसमें मसाले फिल कर लूँगी। क्या आपको भी ये कन्वीनियंट लगता है? किस किस को आदत है मसाला बॉक्स यूज़ करने की? बहुत ठीक रहता है, एक ही डिब्बे में सारे मसाले एक साथ सेट हो जाते हैं जब कुकिंग करनी होती है। और क्योंकि मुझे वीडियोस बनानी होती है कुकिंग की, तो ये एक ही जगह मतलब सारे मसाले होते हैं तो जल्दी जल्दी से डाल देती हूँ। तो मसाला बॉक्स बिल्कुल सेट हो गया था। अब चादर को भीगे हुए भी काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैंने 3 से 4 बार उसका पानी निकाल दिया था। जो फिटकरी नमक का पानी था उसको मैंने 3-4 बार निकाल दिया था। और अब इसमें मैं इसको मशीन में डाल दूँगी डिटर्जेंट के साथ, लेकिन जब सूट होता है तो मैं उसको हैंड वॉश ही करती हूँ। तो आज बड़ा ही लाइट सा खाने का दिल था, ये सब ईद के खाने वाने खाकर बिल्कुल दिमाग पक गया था। तो मैं आज बनाऊँगी इसका जो सोयाबीन होती हैं, न्यूटेला होती हैं, इसके पुलाव बनाऊँगी। उसके साथ ही बनाई थी मैंने चटनी। तो चटनी के लिए मैंने क्यूब्स डाले थे हरे धनिए के, क्योंकि इस बार ईद के चक्कर में जल्दी जल्दी से मैं हरा धनिया उस तरह से स्टोर नहीं कर पाई थी जिस तरह से कि लीव्स बिल्कुल फ्रेश रहती हैं। तो ये थोड़ा मुरझा रहा था, तो मैंने उस हरे धनिया का पेस्ट बनाकर फ्रीज़ कर लिया है। तो मुझे जब भी यूज़ करना होता है तो मैं क्यूब्स उसके हिसाब से डाल लेती हूँ। 1 चम्मच 1 क्यूब्स के बराबर है। तो मैंने उसकी चटनी बनाई थी, टेस्ट में बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं था, वैसे ही मज़ेदार चटनी बनी थी। ये घर में तो कोई पहचान भी नहीं पाया था कि ये फ्रेश हरी धनिया की है या नहीं। तो अब मैंने पुलाव को चढ़ा दिया है। पुलाव इधर प्रेशर कुक हो रहा है, तो इधर मैं अब सलाद की तैयारी कर लेती हूँ। तो इसके लिए मैं प्याज काट रही हूँ। मैं प्याज इस तरह स्लाइसर से काटती हूँ हमेशा से, तो बड़े ही अच्छे से छल्ले बड़ी आसानी से बन जाते हैं। ये जो प्याज थी ये ठीक नहीं थी, ये 3-4 गांठे वाली प्याज थी जिसमें 3-4 कोने होते हैं, तो उस तरह की प्याज थी। अगर राउंड प्याज होती है तो बड़े ही अच्छे बिल्कुल राउंड और बहुत बारीक से छल्ले होते हैं। तो ये मैं दिखा रही हूँ मुरब्बा, ये लास्ट ईयर का मुरब्बा है, इन्हीं दिनों में मैंने बनाया था और इसकी वीडियो भी मैंने शेयर करी थी। वीडियो मैं ऐड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। उसी दिन मैंने अचार, मुरब्बा और लौंजी, ये 3 चीज़ें एक ही वीडियो में बनाई थी और एक ही दिन बनाई थी। तो तभी का ये मुरब्बा रखा हुआ है, बहुत टेस्टी है। बस ये है फ्रिज में अंदर की तरफ रखा हुआ था तो दिमाग में नहीं रहता था, और वैसे भी नज़ला हो रहा था, मैंने फिर भी खा लिया क्योंकि इतना मुझे अच्छा लगता है। ये खट्टा नहीं है, बहुत अच्छा सा टेस्ट है इसका, मीठा मीठा खट्टा खट्टा हल्का खट्टा है। और साथ ही मैंने निकाल लिए हैं ऑलिव, जैतून और प्याज।
तो अब हम खाएंगे पुलाव। सोयाबीन का पुलाव है, आलू डालकर मैंने बनाया है। तो अब ये सारी चीज़ें हैं साइड में, और साथ ही ये चटनी है। तो मुझे ये ट्रिक भी अच्छी लगती है कि जब हरा धनिया ख़राब होने को लगता है कि अब इसकी पत्तियाँ फ्रेश नहीं रह पाएंगे स्टोर करने पर, तो उसको पीस के जल्दी से उसको फ्रीज़ कर लें। बस टेबल सेट करके मैं चली गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए। अब बेटी स्कूल से आएंगी, हस्बैंड भी आएंगे और पापा भी आएंगे, सब लोग नमाज़ पढ़ के आएंगे। अब सब एक साथ बैठ के खाना खाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।